Hello बच्चों, let's see this question. 30 kg mass initially at rest on the floor of a truck. The coefficient of static friction between the mass and truck of the floor 0.3 and coefficient of kinetic friction हमारा 0.2. Before the each acceleration given below, truck is traveling due east at constant speed. Find the magnitude and direction of the friction force acting on the mass when truck accelerate at 1.8 meter per second eastward, when the accelerate 3.8 meter per second square westward, take g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 10 की कोई ट्रक है, उसका उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है या मास रखा हुआ है, इसका मास 30 kg है. ट्रक हमारा एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब पहले ट्रक क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था ईस्ट के डायरेक्शन में, और उसने फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाला और फ्रिक्शन फोर्स निकाला है एक्टिंग ऑन द मास व्हेन ट्रक एक्सेलरेटेड. ट्रक हमारा 1.8 मीटर से ईस्टवर्ड एक्सेलरेट करता है, दूसरे में 3.8 मीटर पर सेकंड से वेस्टवर्ड एक्सेलरेट करता है. तो अपन को फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली डायरेक्शन तो अपन निकाल सकते हैं, रिलेटिव मोशन को अप्रोच करता है ना. तो बच्चों बी गोइंग टू द सॉल्यूशन है. तो डायग्राम से अपन एक एफबीडी बना के समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों. ठीक, जरा देखिए, ये ट्रक है, ये ट्रक है ना, ये ट्रक है, चल रहा है. अब यहाँ पर इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक, पहले कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसमें ब्लॉक में कोई अंतर नहीं आएगा. ठीक, इसमें कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया, एक म्यू एस कितना है, म्यू एस इक्वल टू 0.3 और म्यू के इक्वल टू 0.2. अब आपको मालूम, अब जब स्टैटिक कंडीशन में तो म्यू 3 लेंगे और स्लाइडिंग कंडीशन है, काइनेटिक कंडीशन है 0.2 लेंगे. तब इसका एक्सेलरेशन पहले केसेस में क्या दिया है, 1.8 है. तो 1.8 है, इसका मास कितना है 30. तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, आपका सूडो फोर्स लगेगा. कितना, 30 ए, ये मतलब 1.8. अब 30 इंटू 1.8 और इसमें फ्रिक्शन देखेंगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को चेक करें तो मैक्सिमम कितना है, म्यू एम जी निकलेगा, और म्यू एम 30 तो 300 इंटू 0.3 तो 90 आ जाएगा. कितना आ जाएगा बच्चों, 90 आ जाएगा. तो इसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो कितना है, मैक्सिमम 90 है, 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता. अब इसको देखो 30 इंटू ये 54 है, तो इससे कम है, इससे हमारा कम है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमारा कम है. तो कम है तो उस कंडीशन कम होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 54 आई, 54. ठीक, अब जरा अपन ने निकाला, हम जानते हैं बच्चों, जब कोई फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है तो एक्सटर्नल फोर्स ही हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स. तो ये हम जानते हैं. तो पहला पार्ट निकले, इसलिए पहला पार्ट से अपना पार्ट ये निकल गया कि आपका जो एफ जो लगा, एफ फ्रिक्शन इक्वल टू कितना है, एफ आर, ये कितना है बच्चों, इट इज इक्वल टू, क्योंकि आपका कितना है, ये 54 न्यूटन है. क्यों, हमने बता दिया, इसकी वैल्यू 54 और मैक्सिमम कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, यहाँ पर एफ एल है, एफ एल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन 90 है. अभी 90 54 90 से कम है, तो मतलब इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है. तो मतलब एक्शन इस कंडीशन में इसके रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ये बॉडी रेस्ट, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है. तो इसका मतलब है कि आपको ये बोलना चाहिए कि एक्शन फोर्स हमारा 54 है, तो यही हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा. पहला पार्ट आ गया, क्लियर. अब बी पार्ट को देखें. अब बी पार्ट में देखें दूसरी वाली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में अपन देखेंगे बच्चों कि ट्रक ऐसा है, ये बी वाला केस है, ये वाला एक केस था और ये बी वाला केस का डायग्राम. अब इसमें जरा देखिए, इसमें कितना निकलेगा, 30 इंटू आपका कितना हो गया, 1 से 14 हुआ, 30 इंटू 1 से 14 हुआ, 1 से 14. तो इस कंडीशन में ये फोर्स हमारा 1 से 14 से ज़्यादा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में चलेगा. तो कितना हुआ आपका, ये 30 इंटू 3.8
और ये कितना है, 1 से 14 है, 1 से 14 है, और ये कितना है बच्चों, ये 90 है, एफएल तो 90 ही रहेगा ना। अब इसके से ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो मतलब इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, इसके रिस्पेक्ट में चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो इसलिए पॉइंट इसका इस कंडीशन में आंसर निकलेगा फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, वो कितना हो जाएगा, म्यू एम जी है ना। तो म्यू कितना है, म्यू 0.2 और जी 10 और बच्चों जी कितना है, ये 30 हो गया, इट बिकम 60 न्यूटन आ गया। ये हमारे आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।